फैमिली सारी बैठी है हमारी गाड़ी में, तो अभी आगे जाएंगे। कहाँ ले गया? तो तबीयत मेरी ना काफ़ी सारी ख़राब हो रही है। दोपहर से ना मेरी तबीयत ख़राब है, शहर से आया हूँ ना। चलना है आपने साथ? बच्चे भी कह रहे कि माँ बाप चले गए। बच्चे भी आ जाते हैं, अभी गाड़ी निकालते तक आ जाएंगे वो भी। नीचे गाड़ी कर लेगी। चले उधर खेलें। चले मैं ज़रा जा रहा हूँ बाज़ार तक, आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी आप खुश आबाद रहें, फूलों की तरह हंस के मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनाहिल अकरम लोग। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आइंदा आने वाला व्लॉग आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो ये हमारा शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। जा रहे खुश रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे, अपने घरों में अपने बच्चों में शाद बात रहे। और दोपहर का खाना तैयार हो रहा है। आज हमने चावल बनाए हैं, मशीन लगाई थी, मैंने कपड़े धोए हैं और अपने चावल बनाए हैं। ये हमारे साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। चलो मैं ज़रा जा रहा हूँ बाज़ार तक, आता हूँ। अब बाजार के करने यार मैंने ना खत करवानी है, काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, हाँ मैं आता हूँ अभी। आज हम बना रहे हैं चावल। हमारे 1 किलो चावल है, 1 किलो हमारे चावल है। प्याज है, ये प्याज है, आलू, मटर, टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आप ही ने चावल बनाने हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई खाना शाना बना सकूँ। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। पतीले में हमने घी डाल दिया, ये प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे प्याज को, फिर बाकी मसाले बाद में डालेंगे। मिर्चें से बस कूट रही हूँ। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च और टमाटर। अच्छी तरह इनको भूनेंगे। हम नमक डालेंगे इसमें, 1 चमची हमने नमक की डाल दी है। थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ये मसाला डाल दिया। ये हम आलू मटर डाल रहे हैं। मैं चावल धोने जा रही हूँ, इधर पानी डालेगी आप ही, उधर मैं चावल धो के लाऊं लेके आऊँगी। ये देखें जी, आप ही एक कोला डाल दिया आप ही ने चावलों में, और दूसरा कोला अब डालेगी। ये आ गया हमारी दूसरा कोला और ये आएगा हमारा तीसरा कोला। 3 कोले हमने इसमें डालने हैं। पानी पक रहा है, अब मैं चावल डालूंगी इसमें। मैंने चावल डाल दिए। ये देखें जी, ये हमारे चावल है, बस दम पे आने वाले हैं। थोड़ी देर पकाएंगे फिर दम पे लगाएंगे। चावल नहीं है ये, टोटा है, साबुत चावल नहीं है। इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम साबुत चावल बहुत महंगे हैं, तो बच्चों को खुश करना होता है। टोटा भी वो भी खा लेते हैं, साबुत भी खाने हैं, खाने तो है। पक गए हैं, तैयार हो गया। जिस घर में खाना खाना हो आ जाए, हम तो लगे खाने से। पहले मैं साहब भाई के घर दे के आऊँगी, तो फिर बच्चों को आगे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? नवीद हुसैन। नवीद। भाई ना हमने मस्जिद के लिए दरवाजे बनवाने हैं,
जैसे ये छोटे दरवाजे हैं ना, ऐसे दरवाज़ा बनवाना है। क्या रेट है आपका? रेट 350 रुपये पर फुट का है। पर फिट का? एक दरवाज़ा कितने फिट का होता है? एक दरवाज़ा मुख्तलिफ फरमाइश होती है चुगाड़ के हिसाब से। चुगाठ में मेरा अंदाज़ा है कि 2 फुट की चुगाठ है, चौड़ाई है उसकी, और 6 फुट ऊंचाई होगी, 12 फुट हो जाएगा। 12 फुट फरमाइश बनेगी, तकरीबन ये बन जाएगा आपका 4041 होगा। 4041 होगा। और अगर इसको कुंडे कब्जे वगैरह लगा के? तकरीबन 500 का पर दरवाजे का खर्चा उस पर कुंडे कब्जे का होगा। कुंडे कब्जे का पर दरवाजे उनके 4600 रुपये का मुकम्मल दरवाज़ा होगा। हाँ। बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं जी भाई यासीन के पास आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, क्या हाल है? ठीक है यासीन भाई, तबीयत कैसी है आपकी? क्या बच्चे कह रहे थे बुखार है आपको? तबीयत सही है, थोड़ा सर में दर्द है। अच्छा, ये जी यासीन भाई है जिससे ना हमने असलम भाई का विंडो चुगाठें और गेट वगैरह बनवाया, ये है। और हमने बनवानी है जी आपसे वो ना मस्जिद के दरवाजे, वो ना वाशरूम के दरवाज़ों के लिए चुगाठ बनवानी है हमने, तो उसका क्या रेट बताएंगे? मस्जिद का जो है ना वो भी आपके लिए, और मस्जिद का काम है, आपको 4000 रुपये की लग जाएगी। एक चुगाठ रंग करके देंगे वो भी अच्छे वाली। ठीक है जी, एक चुगाट 4000 रुपये की। 2 चुगाठें 8000 की? 8000 की बनेगी, तैयार रंग करके देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर, तो ये फाइनल आपको इतने की लग जाएगी। फाइनल ये होगा? जी फाइनल ये होगा। अगर एंगल की बनवाएं तो? एंगल की वो थोड़ी बस महंगी बनेगी, लेकिन एंगल से जो है ना ये टियर वाली अच्छी है। टियर की अच्छी है? टियर की अच्छी है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मैंने जी दरवाजे का रेट भी पता किया, उसने बताया जी 4100 रुपया दरवाजे का रेट बताया उसने। तो 600 रुपये के तकरीबन कुंडे कब्जे वो लग जाएगा, 500-600 रुपये के, और 5 तकरीबन 4-4-8 9 सवा 9000 रुपये का वो सिस्टम है, और 8000 रुपये की ये चुगाठें हैं। तो ऐसे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी आपका। वगैरह ले लिया मैंने उस्ताद यासीन से। तो अब मैं जा रहा हूँ घर। आया तो मैं ख़त करवाने के लिए नाई के पास, नाई मौजूद नहीं था जिससे मैं ख़त करवाता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो रेट ले लूँ दरवाजे के और चुगाठों के, वो सिस्टर को मैंने भेज रहे हैं। तो मैंने जी ख़त करवा ली है, आज नई जगह से ख़त करवाई है, ये खड़े हैं साथ। तो उसको मैंने बताया कि मेरी ख़त जो होती है ना यहाँ से ये बहुत नीचे ले जाते हैं, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो कहते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप आएँगे फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ से सेट करने की। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, घर से कॉलें वगैरह भी आ रही हैं। सर बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है सर, ओके ओके। ये शिगिर्द है आपका? हाँ। आप ये आपका मामा है किसी और का है? दूसरा है मेरा। अच्छा, उस्ताद बाहर जी, लेटा जी, हुआ है। हाँ, ठीक बाहर। है, आप कारीगर हैं? जी जी। ठीक है। ना आपने चावल इतने थोड़े लिए हैं, इतने थोड़े क्यों लिए चावल? बाल में लूंगी हो। बाद में लूँगी? हाँ जी। अच्छा जी। स्कूल का कैसा रहा आपका? किस चीज़ का टेस्ट था? मैंने टेस्ट नहीं दिया। आपका माल? नहीं दिया। आपका कितने का टेस्ट है? 3 दिन हो गए कहते हो टेस्ट बस ऐसे ही कहते हैं। चलें, पहले भी सर ने कहा था। टेस्ट के डर से बच्चे पढ़ के तो जाते हैं घर से? हाँ जी। पढ़ते हैं। सर ने पहले भी कहा था टेस्ट लेना है। मान दियो। इसलिए एक हफ्ते से कहा। लेकिन चावल मज़ेदार बनाए। मैंने नहीं बनाया, आप ही ने बनाया। आप ही ने बनाया था। इसमें चिकन भी डाला है क्या इसमें? एक रोटी डाली। वो आपकी आदत गई नहीं है। जायका तो आता है बच्चों को, खैर मज़ा तो आता है। कल वाले से रखा था? नहीं रखा नहीं था। हाँ। सालों से गोल गोल बोटी 2 बची थी, मैंने एक डाल दी, एक रखी है। साल में से 2 बोटी बची थी, उसमें से एक डाली, एक रखी है। तो हद हो गई कंजूसी की भी। कंजूस देखे हैं मैंने, पर आपसे कम देखे मैं। तो अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह का शुक्र है, अपना घर तो चलाती हूँ ना। हाँ मज़े की चीज़ बना के देती हूँ जो बच्चे खा लेते हैं शौक से। ठीक हो गया। हाँ जी। जिस बहन भाई ने खाना खाना हो आ जाए। बाबा कहाँ है बोटी? बोटी मेरे पास नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आती। इसमें वो चिकन डाला जो नजर नहीं आता। हाँ जी। इनविजिबल। जिसमें बोलने वाला कुकड़ों को करने वाला है। नहीं। एक बोटी थी उसके रेशे कटवी है, रेशे करके भी डाला, इतनी सी बोटी थी, इतनी सी। नहीं मम्मा ने बस ये बोटी है ना ऐसी, मम्मा ने बस ऐसे कुछ बोटी लगा दिया, चावल कुछ लगा दिया। अच्छा। तो मम्मा ऐसे ही करती है। हाँ जी, दोपहर का खाना खा रहे हैं, आलू बैंगन पकाए हैं। तो मोहम्मद बात कह रहा था आलू बैंगन पकाने परसों के लिए होते। मोहम्मद रेहान की परसों की फरमाइश थी, कल की। चावल पकाने हैं तो मैंने खाना खाना है तो मैंने नहीं खाना। फिर मैंने कहा ये ना कहे भी एक की फरमाइश पूरी की दूसरे की नहीं की, फिर मैंने दोनों चीज़ें बना दी आज।
मेरे जो सर में दर्द बहुत हो रहा है, तो दर्द हो रहा है मुझे इन प्याजों की वजह से। बेगम प्याज काटने लगी थी, मैं आ गया ऊपर से। जैसे इनकी हवा आई है मुझे मेरे वाला काम तमाम हो गया, क्योंकि मुझे प्याज से एलर्जी हो जाती है, बहुत शदीद दर्द होती है। इसको सिर में दर्द हो रहा है, अभी खाना बहुत शदीद खाएगा। दर्द हो रहा है। अभी गए मुझे चाय बना के दी। चाय तो फिर मैंने पी नहीं है। आप नहीं मांग रही? फिर आगे मैंने कब कहा, मैं वैसे बता रही हूँ इसका दिल मेरा कहेगा, मैं आगे दिल की बात जान लेती हूँ ना। अच्छा। तो अभी इसने कहा मुझे चाय बना के दी। वो कैसे कहते हैं, इट्स इट पखड़ा ते कॉल टूडा, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭੰਗੀਆਂ ਪੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਠੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। तेरे दिल की गल्ला नहीं जाननी है। हाँ जी क्योंकि आपके कहने का मतलब ये है। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है। चलो ठीक हो गया। जिस पर मैंने खाना खाना हो आज ही खा ले, खाना खा के चावल बनाए और दिए। रेत दे उत्ते नहीं, ये बड़ी महंगी है। और ला थले गाड़ी को नीचे उतारो। आपको पता है कितनी महंगी रेत है, और इससे साइड पे होकर बैठो कुछ चीज़ों के नीचे गाड़ी कर लेगी। चले उधर खेले। अपना सबक करो। हाँ मना, तुम क्या कर रही हो? मैं इनके साथ वो गाड़ी को उठा के ले जाएगा वहाँ से। उस्ताद साहब बहुत गुस्से बोल रहे हैं, इतना मारते। अच्छा, आपके उस्ताद की बिलिट्रेशन होने वाली है। उस्ताद साहब ने इतना आपका उस्ताद कौन बना हुआ है? ये हमारा उस्ताद। अच्छा चलें, लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? अली वाह, मैंने कल डिवीजन लिया है तो इतना मारा इसको। अच्छा इधर आ, इधर आ, कितना मारा, इतना मारा इधर आ। हाथ खड़ी कर। तो मैं पहुंच चुका हूं उस्ताद असलम के घर पे। तो इधर जी बहुत ज़बरदस्त वॉशरूम की फिटिंग हो गई है, टोटल इधर लग गई है टाइलें वगैरह, और फिटिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। और उस्ताद असलम लगा रहा है उधर, लग रहा है फूल लग रहा है। दिखाते हैं आपको ये फूल कैसे लग रहा है। तो ये देखें जी माशाल्लाह फूल भी लग चुका है, इधर उस्ताद ने फूल फिट कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उधर उस्ताद असलम साहब बैठे। असलम भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है फूल, माशाल्लाह। हाँ जी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उस्ताद की मेहनत भी माशाल्लाह नज़र आ रही है कि उस्ताद बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ना उस्ताद जी? तो अल्लाह ताला भाई आपको मेहनत का सिला दे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है फूल इधर। बहुत माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा है। और ये आपको कैसे लगी है बात? हाँ जी आपने बताना है जी असलम भाई को। देख लिया है? हाँ देख लिया भाई, कैसा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और उसका डिज़ाइन कैसा है? डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत लग रहा है। वो किचन भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ किचन भी बन जाएगा ये जी। अभी थोड़ा आज ये मेरे ख्याल मार्बल सारी उतार लगा देंगे। हाँ जी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बाद फिर जो है मेरे ख्याल क्या करेंगे कल किसी का काम करेंगे, बस कटिंग लगाएंगे सारी। स्कॉटिंग लगेगी। हाँ जी, और फिर वो नलके के साथ भी रह गई ना। हाँ वो भी लगनी है अभी। और इधर भी लगा रहा है उस्ताद, लगा रहा है ये समोसा चार इसको कहते हैं, कि ये जो कटिंग है ये समोसा कट है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मुझे जो बहुत अच्छी लगती है ना, लकीरें बराबर होती हैं। हाँ लकीरें बराबर होती हैं। लकीरें बराबर उधर से देखें। हाँ बिल्कुल ऐसे बराबर है चारों तरफ। उन्होंने भी ऐसे ही लगाई है माशाल्लाह। हाँ जी ये देखें जी, जहाँ से भी देखेंगे ये लकीरें बराबर नजर आएंगी। ये जो कट नज़र में नज़र आ रहा है ना आपको, ये बराबर है। जिधर से भी आप देखेंगे कट आपको बराबर नजर आएगा। तो माशाल्लाह ये रंगीन लाइटें भी इधर लगी हुई हैं, ये भी आपको दिखाई थी। तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, हल्के हल्के बादल भी हो गए। तो बेगम मैं जा रहा हूँ दवाई लेने, आपने जाना है? ले जाए तो मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ। तो तबीयत मेरी ना काफ़ी सारी ख़राब हो रही है, दोपहर से ना मेरी तबीयत ख़राब है। शहर से आया हूँ ना, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, ऐसे लगता है जैसे ना मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ है। तो डॉक्टर के पास जाना है, तो अगर आपने जाना है साथ तो आ जाएं।
गाड़ी निकालने लगा हूँ। चलना है आपने साथ? बच्चे भी कहेंगे माँ बाप चले गए, बच्चे भी आ जाते हैं, अभी गाड़ी निकालते तक आ जाएंगे। वो भी नहीं आई अभी ट्यूशन पढ़ वो भी आ जाएगी, जब गाड़ी निकली वो सब आ जाएंगे। आज पढ़ तो रहे ना वो भी। हाँ मैं उतनी देर में निकालूँ, ये 4 पहिया पीछे करें थोड़ी, मैं निकालता हूँ इसको। मैं जी गाड़ी निकालने लगा हूँ। तो आपने भी अगर जाना है मेरे साथ तो मोस्ट वेलकम। जो मेरी गाड़ी खड़ी, आ जाएं, चलते हैं इकट्ठे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये देखें जी, हमें ये ना गाड़ी बाहर निकालने के लिए ना पूरे घर का राउंड लगाना पड़ता है पहले, तो फिर ये गाड़ी बाहर निकलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये इसको बना लें ना, तो फिर हमें गाड़ी आसानी से सीधी खड़ी होगी और रिवर्स बाहर निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। कोई घर मेहमान आया हुआ हो या बच्चे सोए हुए, रात को इमरजेंसी कहीं निकलना पड़े, तो पहले सबको उठा के बाहर निकालें उठाएंगे भी, 4 पहिए छोड़ें, हमने उठानी है यहाँ से, फिर इसको बाहर निकालेंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला को ऐसा सबब बना दे कि जल्दी जल्दी मैं ना इसका गिराज बना लूँ। ये गिराज बनाना है, ये गेट इधर लगा देंगे इसको, तो ये हमारा गिराज बन जाएगा और गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी और हमारा मसला भी हल हो जाएगा सारा। बेटा पानी मुझे पिलाएं। इंशाल्लाह जी गाड़ी बाहर निकल आई है। अब रेहान पता नहीं कहाँ चला गया, मुनाहिल ढूंढ रही है रेहान को। अगर उसको साथ ना लेके गए तो फिर वो रोएगा कि मुझे लेके नहीं गए, आप खुद चले गए सारे। तो आपी भी जा रही है, बेगम भी जा रही है, सारे बच्चे जा रहे हैं तकरीबन। मेरे पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं, हम नमाज़ पढ़ने के बाद दवाई लेने जाऊंगे, क्योंकि मुझे भी खांसी और मेरे भैया को भी खांसी। बाबा की तबीयत ख़राब है इतनी, तो बाबा के लिए दवाई लेने जाएंगे हम सब हैं। तो एक की तबीयत ख़राब होती है सब जाते हैं, दूसरे की तबीयत ख़राब होती है तो 3 जाते हैं, चौथे की तबीयत ख़राब होती है तो 1 भी नहीं जाता। आज हम सब जाएंगे बाहर, नहीं साहब की दवाई लेने जाना है। हाँ। तो बच्चे कहते चलो हम भी चले जाएंगे, झूला ले लेंगे, हाँ जी, तो इसीलिए नमाज पढ़ के फिर जाएंगे। हाँ जी, आज बाबा के इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हमने कहा बाबा जाएंगे दवाई लेने है, तो हम भी जाएंगे साथ, थोड़ा सा झूठा हो जाएगा है। तो क्योंकि आज बाबा को जो सा है ना, वो मोरिया को, वो जो से बाबा को भारी शहर उठाते हैं ना, तो बाबा के इधर जिस्म में भी और है ना वो दर्द होने पड़ती है। आज तो सर में दर्द हो रही है उसके। हाँ जी, जब प्याज की खुशबू आती है ना, वो है ना इतनी दर्द होती है बाबा के सिर में, तो बाबा के सिर में बहुत दर्द हो रही है। हाँ जी, साहब नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के फिर हम जाते हैं दवाई लेने। चलो बच्चे कहते हैं हम भी साथ चले जाएंगे, चलो हमारा भी थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। बाहर मना लिया, अभी मोहम्मद माद अभी आया नहीं है, वो भी आ जाएगा। मैं जी चौक पे आया हूँ, डॉक्टर साहब से दवाई मैंने ले ली है, इधर से लिए हैं फ्रूट, बच्चे सारे फैमिली मौजूद है, फैमिली सारी बैठी है हमारी गाड़ी में। तो अभी आगे जाएंगे। कहाँ ले गया? मैंने कहा बच्चों को फ्रूट वगैरह खिला दें, सेब लिए हैं इनके लिए। तो व्यूअर्स हम घर पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने ऊपर कपड़ा वगैरह डाल के खड़ा कर दिया। दोनों फैमिली गई हुई थी, मेरी फैमिली भी और मेरे कज़न की फैमिली, भाई की फैमिली भी, उनके बच्चे भी साथ थे। तो माशाल्लाह हम दोनों फैमिली इस गाड़ी पे गए थे। दवाई ली है डॉक्टर से मैंने, तो बीपी मेरा ना काफ़ी सारा हाई था, बहुत हाई हो गया था। पता नहीं कोई ऐसी भी चीज़ खाई भी नहीं है मैंने, फिर भी मेरा बीपी हाई हो गया। सुबह नाश्ता ही किया था बस मैंने, तो और कुछ नहीं खाया। कोई समझ नहीं आई मुझे क्यों इतना हाई हो गया था। तो बेगम अब बना रही है खाना। रेहान क्या खा रहा है? चावल खा रहा है, कलोरी खा रहा है। अच्छा जी। तो भाभी की भी तबीयत ख़राब थी, उसकी भी दवाई लेनी थी, उसकी भी दवाई ली है डॉक्टर से। तो मुझे भी दें खाना, फिर मैंने गोलियां वगैरह खानी है। रखा चाय बना के देती हूँ। हाँ ये खाना आ गया जी मेरा। आज बैंगन का सालन बनाया बेगम ने। बैंगन मैंने दोपहर को खाए नहीं, चावल भी बनाए हैं और बैंगन का सालन भी बनाया है। जिस बहन भाई ने खाना हो आ जाए, मैं खाने लगा हूँ। रोटी के ऊपर डाला है सालन।